नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। जिला भाजपा ने हरियाणा दिवस पर आयोजित किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्तर पुस्तिका मुद्रण प्रणाली के विरोध में बोर्ड कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन जारी। देवसर गांव के युवक से मारपीट कर मोबाइल और 1 लाख रुपए छीने, केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। 59वें हरियाणा दिवस पर पंचायत भवन में जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित उत्सव में विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्य अतिथि और बुआनीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित उत्सव में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई जमीन की पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री, लाडो लक्ष्मी योजना और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं स्वावलंबन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। विधायक वाल्मीकि ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति समृद्ध और विशाल है, जिसकी अन्य प्रदेशों से अलग पहचान है। जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में संदेश देते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रदेश सरकार नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। पेपरलेस स्टैम्प रजिस्ट्री ऑनलाइन शुरू की गई है, इससे रजिस्ट्री में कम खर्च होगा। इसी प्रकार से सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डालने शुरू किए हैं, जो महिलाओं के स्वावलंबन में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों ने न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम विश्व में रोशन किया है। हमें लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति समृद्ध और विशाल है। दूसरे प्रदेशों में जहां भी जाते हैं, हरियाणियों की एक अलग ही पहचान दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जब जब देश को बलिदान की जरूरत पड़ी है, हरियाणा के शूरवीरों ने आगे बढ़कर देश के लिए अपनी शहादत दी है। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई फिलहाल बीडीपीओ के पद पर कार्यरत भिवानी निवासी स्वाति अग्रवाल और श्रीराम इंटरनेशनल स्कूल बहल की 12वीं कक्षा की छात्रा एवं रचनात्मक लेखिका कीर्ति शिवरान को सम्मानित किया गया। उन्होंने हाल ही में कविताओं के संग्रह की कॉस्मोस बुक लिखी है, जो अमेज़न पर भी उपलब्ध है। 69वीं जयंती मनी है, 60वें साल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। आज हरियाणा चारों तरफ से ये दिखाई देता है कि एक समृद्ध भारत का एक छोटा प्रदेश, और अधिकतर स्थानों में हमारा तीसरा नंबर है। अब इनको 1 नंबर पे ले जाने की हमारी प्रक्रिया जारी है। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से और पेंशन के माध्यम से लोगों को अपना चेहरा दिखा भी रही है कि किस प्रकार से हम आगे आने वाले समय में जो 21 लाख महिलाओं को और 2100 रुपये प्रति माह देने की बात कही है, ये हमारे घोषणा पत्र में थी। और घोषणा पत्र की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, ये धीरे धीरे पूरी कर दी जाएंगी। उससे पूरा प्रदेश एक अपने चरम पे, यौवन पे आएगा और दिखा देंगे कि हरियाणा किसी से कम नहीं है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में संभावनाएं हैं, हमारे युवाओं में संभावनाएं हैं, हमारे बच्चों में संभावनाएं हैं, हमारे पॉलिटिकल संभावनाएं हैं, और आर्थिक और की वृद्धि में संभावनाएं हैं। फसलों के खरीद मूल्य की अच्छे रेट मिलना एक संभावनाएं है। ये सारी संभावनाएं हमारी आने वाले कुछ वर्षों में पूरी होती नजर आएंगी। और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश जो बिल्कुल अपने चरम और यौवन के ऊपर आएगा, तब तक हमारी सारी बातें पूरी कर ली जाएगी। एक ये घोषणा आपने याद दिलाई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से हमारा पेपरलेस काम हो जाएगा, जिसको हम चाहते थे। पहले ये काम माननीय मनोहर लाल जी ने विधानसभा से शुरू किया, और उसके बाद अब धीरे धीरे रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। और आने वाले समय में एक ऐसा सिस्टम बनेगा, कंप्यूटर को ऑन करो, उसकी आदमी की गिरदावरी और इनके इंतकाल किस प्रकार से चलते हैं, ये देखने को अपने को मिलेगा। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए हरियाणा के जन्मदिन अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में सांस्कृतिक एवं हरियाणवी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जिला भाजपा के उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने हरियाणवी लोक नृत्य, रागनी और गीतों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा की भूमि वीरों और ज्ञानियों की भूमि रही है। हरियाणा के जवान रक्षा के क्षेत्र में, खिलाड़ी विश्व स्तर पर और किसान अधिकतम अन्न उत्पादन करके नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित सांस्कृतिक एवं हरियाणवी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुतियों में यह संदेश दिया कि नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। इन प्रस्तुतियों में हरियाणा की मिट्टी की खुशबू, किसानों का संघर्ष, वीर योद्धाओं की गाथाएं और भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा ने हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला और हरियाणा के गौरवमयी इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि सदियों से वीरों और ज्ञानियों की भूमि रही है। महाभारत का युद्ध यहीं लड़ा गया, जिसने हमें धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। यह वही धरती है जहां से जय जवान जय किसान का नारा साकार होता है। हमारे जवान देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं और हमारे किसान देश का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति केवल पहनावे या बोली तक सीमित नहीं है, यह हमारे संस्कारों की पहचान है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए आवश्यक है ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को समझे, उस पर गर्व करे और उसे आगे बढ़ाए। 1 नवंबर 1966 को जो हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ था, तब से और आज तक 59 साल हो गए। हम हर बार 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। आज भी भाजपा कार्यालय में बहुत धूमधाम से कार्यालय को सजाया गया है। रंगोली भी हमने फूल पत्तों से सजाया है कि केमिकल को अवॉइड करें। और रागनी, हरियाणवी रागनी और हरियाणा की ऐसी जो रात दिन प्रगति पे है उनकी गाथा, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। छोटी छोटी बच्चियों ने हरियाणवी डांस किया है। मेरा हरियाणा सबसे आगे, और मैं सबको आज हरियाणा दिवस सब बधाई देना चाहती हूँ। आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। आज हमारे हरियाणा को अलग हुए पूरे 60 साल हो चुके हैं। और जैसा कि हम पूरे हरियाणा में हर एक बीजेपी कार्यालय पर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और हर एक बीजेपी कार्यालय को आज पूरा सजाया गया है और पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता, सभी आम पब्लिक हर जगह आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हरियाणा एक। आज हरियाणा दिवस का आज 60वां आजाद दिवस लगाओ या फिर जन्म दिवस लगाओ, ये अपने आप में हरियाणा एक विशेष प्राथमिकता रखता है, क्योंकि इसमें हर एक आना, यहाँ का खाना पीना, रहन सहन, यहाँ की बोली, यहाँ के खेलों में प्रतिभाओं का पूरे देश में अपने आप में लोहा मनवाना और अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों में भिवानी की बात करें और अन्य शहरों की बात करें तो एक ऐसी धरोहर जिसको खुद भगवान ने साक्षात यहाँ आकर पानीपत कुरुक्षेत्र में लगा लो, चाहे पानीपत में लगा लो, इस प्रकार से यहाँ हरियाणा को प्रसिद्ध किया देवी देवताओं ने कि आज हमारा हरियाणा सभी राज्यों से धार्मिक स्थलों में, खेलों में, यहाँ की भाषाओं में, यहाँ के खान पान में और यहाँ के रहन सहन तौर तरीके में और यहाँ की बोली में अजब बोली बोली जाती है, इन सब का पूरा देश कायल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन ने बोर्ड परिसर में बैठक करके बोर्ड प्रशासन के द्वारा उत्तर पुस्तिका मुद्रण का कार्य गोपनीय सेल को हस्तांतरित करने का रोष व्यक्त किया है। बोर्ड प्रशासन की मनमानी का विरोध करते हुए बोर्ड संगठन प्रधान सत्यवीर स्वामी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा बिना किसी चर्चा के उत्तर पुस्तिका मुद्रण कार्य के हस्तांतरण का फैसला गलत है। उन्होंने बोर्ड प्रशासन से कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों पर तेज गति से संज्ञान लेने की मांग की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों में बोर्ड प्रशासन के खिलाफ मनमानी और हठधर्मिता अपनाने को लेकर गहरा आक्रोश है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी संस्था हित की मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी आंदोलन का एक नया और कड़ा रुख अपनाएंगे। महासचिव सोमवीर सिंह पुनिया ने कहा कि पिछले 2 दिनों से उत्तर पुस्तिका मुद्रण के कार्य को लेकर उठाए गए मुद्दों ने कर्मचारियों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। प्रधान सत्यवीर सिंह स्वामी ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम जारी करने में हो रहे अकारण विलंब पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने संगठन की ओर से मांग की कि बोर्ड की साख बरकरार रखने के लिए पात्रता परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी किया जाए। बिजली बोर्ड से सर्कल सचिव अशोक गोयत, भिवानी ब्लॉक के प्रधान सुशील आलमपुर सहित
सर्व कर्मचारी संघ के अन्य वरिष्ठ कर्मचारी नेता भी विरोध में शामिल हुए। गांव देवसर निवासी ई रिक्शा चालक नवीन को उसी के गांव के 3 असामाजिक तत्वों के द्वारा लहूलुहान करके लूटपाट का शिकार बनाया। 30 अक्टूबर को दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने नवीन से 1 लाख रुपए की नकदी को छीन लिया। परिजनों के बयान के आधार पर जोई थाने के जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने केस दर्ज करके परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बहरहाल घायल नवीन चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में उपचाराधीन है। जिले के गांव देवसर के पास मारपीट और लूट की घटना सामने आई। घटना के अनुसार गांव का नवीन नामक युवक जो ई रिक्शा चलाता है को गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर उससे 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। जानकारी के अनुसार ऐसा संदेह है कि इस पैसे की भनक गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों को लग गई। जब नवीन लोहारू रोड पर देवसर से पहले गंदे नाले के पास पहुंचा तो मोटरसाइकिल पर सवार गांव के ही 3 असामाजिक तत्वों ने उसे रोका। अपराधियों ने नवीन पर डंडों से निर्ममता से हमला किया, जिसमें उसके हाथ की उंगली और पैर पे गंभीर चोटें आई। पिटाई के बाद वे नवीन से 1 लाख और उसका महंगा मोबाइल फोन छीनकर उसे खून से लथपथ अवस्था में वहीं छोड़कर भाग गए। नवीन को घायल अवस्था में उसके भतीजे मंगल ने देखा और तुरंत उसे उठाकर भिवानी के नागरिक अस्पताल लेकर आया। जुई थाने के आईओ सुरेश कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायल नवीन के बयान दर्ज किए और परिवार को निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। माकपा नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने मौके से ही जुई थाने के थाना प्रभारी से बात की। उन्होंने शीघ्र निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और छीनी गई राशि व मोबाइल फोन नवीन को तुरंत दिलवाने की मांग की। मैं देवसर से दोपहर घर में चला जाता हूँ। मैं घर से वापसी आ रहा था तो हम जिसके खेत बोते हैं उसमें मेरे को पैसे दिए थे मंडी में देने के लिए 1 लाख रुपए। तो मैं घर से वापस आ रहा था तो गंदे नाले से पहले ये जो गाटर चौकी की फैक्ट्री है, यहाँ से 2 सवारी निकल रही थी। मैंने उनको देख के ना उल्टा मोड़ लिया। ये रिक्शा, मैं किराए पे रिक्शा चलाता हूँ। मैंने ये रिक्शा उल्टी मोड़ ली इसलिए कि इनको ले चलूँ आगे तक। तो मैंने वापसी मोड़ी इतनी बार में तीनों आगे देवसर के थे 3 जने। एक का नाम हर्षु है, एक का नाम दीपक है और एक का नाम बालू है। तो तीनों ने आते ही मेरे से फोन छीन लिया। फोन छीनते ही साथ हर्षु ने मेरे को ई रिक्शा में बैठे बैठे पैर पे डंडा मारा और फिर उसके बाद उन्होंने खींच के बाहर निकाल दिया। मेरे को रोड पे गिर के खूब अच्छी तरह से तीनों जनों ने हाथों पे पैरों पे मारी है। उसके बाद वो गए भाग और मेरा भतीजा वहाँ पे काम करता है, वो लेके हॉस्पिटल में आया। उसने इमरजेंसी में एडमिट करवाया मेरे को। ये देवसर का है, कोई ऑटो चलाता है। ये 30 तारीख को अपने गांव से भिवानी आ रहा था। किसी ने उसको 1 लाख रुपए दिए कि मंडी में दे देना, बंटी नाम के किसी व्यापारी को। ये 1 लाख रुपए लेके आ रहा था। तो ये 3 साढ़े 4 बजे के बीच की बात है। जैसे ही ये गंदा नाला निकलता है जो अपन लोहारू रोड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो वहां पर 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पाए नौजवान और उन्होंने इसकी पिटाई डंडों से करके वो 1 लाख रुपए छीन लिए। उसके गंभीर चोट भी आई है, यहाँ वो एडमिट है और मोबाइल छीन लिया। बताया जाता है कि मोबाइल उसने अभी 50-60 हजार रुपए का कोई लोन लेके लिया था। कितनी सच्चाई है क्या है ये तो उन्होंने बताया है। तो मैंने बात की है तुरंत जो जुई SHO से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, उनको अरेस्ट करो, रिमांड पर लेके वो 1 लाख रुपए भी दिलवाओ, मोबाइल भी दिलवाओ, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। अगर इस तरह से हमला होकर के पैसे छीने जाएंगे तो कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। और अब चलते चलते हरियाणा को इस बात पर गर्व है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उसका भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की आग में पूरा हरियाणा जल उठा था। बात 1857 की है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आजादी के दीवाने जंग में कूद पड़े थे। उस दौरान हरियाणा में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने कुछ को पकड़कर फांसी दे दी और कुछ को गोली मार दी। इससे भी बात नहीं बनी तो कई गांव जलाकर राख कर दिए गए। हरियाणा का यह इलाका उस समय पंजाब प्रांत का हिस्सा था। पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसी 20-13 मई को जब गुड़गांव और अन्य जिलों में भी यह आग भड़की तो हरियाणा के कई वीर इसमें शामिल हो गए। इनमें कई वीरों ने अपनी जान गंवाई। हरियाणा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को अंबाला से भड़की। मेयर सतरुद्दीन
के नेतृत्व में किसान, सैनिक और स्थानीय नेता एकजुट हुए, जिनमें पिलंगवा के स्थानीय नेता राव तुलाराम और उनके चचेरे भाई गोपाल देव शामिल थे। जल्द ही समद खान, जनरल मोहम्मद अजीम बेग, राव किशन सिंह राव और रामलाल सभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। हरियाणा के साधारण स्थानीय सैनिक और स्थानीय नेता इस विद्रोह के लिए आगे आए, जबकि पड़ोसी क्षेत्रों के नेताओं ने इस महत्वपूर्ण समय के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हरियाणा के अन्य हिस्सों की तरह रोहतक में भी ब्रिटिश राज के सभी प्रतीकों और खरखोदा के एक बिशरत अली, जो अंग्रेजों के रिसलदार थे, सबर खान नामक एक किसान नेता के साथ स्थानीय लोग सभी एकजुट हुए और रोहतक तहसील में ब्रिटिश संपत्ति और निवास पर हमला किया। अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज पर ला खड़ा किया। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए दिए गए बलिदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए, जिसके बदौलत आज हम स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन जी पा रहे हैं, और यह एक ऐसी विरासत है जिसे हमें मिलकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। जिला भाजपा ने हरियाणा दिवस पर आयोजित किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्तर पुस्तिका मुद्रण प्रणाली के विरोध में बोर्ड कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन जारी। देवसर गांव के युवक से मारपीट कर मोबाइल और 1 लाख रुपए छीने, केस दर्ज। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।